ओम शांति। 5 जनवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की साकार मुरली का सार है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसको भी समझा कर दिखाओ। प्रश्न है, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है? बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे, जो पास्ट हुआ ड्रामा, कल्प पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा, परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसलिए मुख से निकलता ऐसे होता तो ऐसा करते, पता होता तो यह नहीं करते। बाबा कहते, बीती को चित्त्यो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से ना हो। गलती करना पाप नहीं, गलती करना गलत नहीं, लेकिन गलती से सीख ना लेना बहुत गलत है। गलती को बार बार रिपीट करना तो बहुत ही गलत है ना। तो बाबा कहते हैं, इस तरह से कोई भूल दोबारा ना हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते। यहाँ बाबा शरीर को नहीं पढ़ाते हैं, आत्मा को पढ़ाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं जब आता हूँ तो किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हूँ गुप्त। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़े ही पड़ता है। तिथि तारीख निकल ना सके। जब गर्भ से बाहर निकलती है तब वह तिथि तारीख निकलती है ना। होरोस्कोप वगैरह कब बनता है? जब बच्चा धरती पर गर्भ से बाहर आ जाता है ना। तो यूं तो फिर जब उसमें जीव आ गया है ना, आत्मा आ जाती है, जीवात्मा, तब से ही फिर उसका जन्म ले लेना चाहिए। लेकिन बाबा कहते पता थोड़ा ही ना चलता है, बाहर निकलती है तब तिथि तारीख निकलती है। तो बाबा की प्रवेशता की तिथि तारीख का भी पता नहीं लगता। कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारे, कब ब्रह्मतन में आए, कुछ पता नहीं पड़ता। कोई को देखते थे तो वह नशे में चले जाते थे। समझा, कुछ प्रवेशता है या कुछ ताकत आई है। ताकत कहाँ से आई? मैंने खास कोई जप तप तो नहीं किया। इसको कहा जाता है गुप्त। तिथि तारीख कुछ नहीं। सूक्ष्म वतन की भी स्थापना कब होती है या कुछ कह नहीं सकते। मुख्य बात है मन मना भव। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मुझ अपने बाप को बुलाती हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ। बाप समझाते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज जरूर होती है। बाबा कहते हैं, सतयुग से लेकर जो कुछ पास हुआ सो फिर रिपीट करेंगे। सतयुग त्रेता फिर जरूर रिपीट करेंगे। सेकंड पास होता जाता है, संबत भी पास होता जाता है। कहते हैं सतयुग पास्ट हुआ, देखा तो नहीं, बाप ने समझाया है, तुमने पास किया है। तुम ही पहले पहले हमसे बिछुड़े हो, तो इस पर गौर करना है। कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं, तो फिर हूबहू लेने पड़ेंगे, अर्थात दुख और सुख का पाठ बजाना पड़ेगा। सतयुग में होता है सुख। जब मकान पुराना होता है तो कहाँ से छत बहती है, कहाँ से कुछ होता रहता है, तो फुरना हो जाता है कि इसकी मरम्मत करनी है। जब बहुत पुराना हो जाता है तो समझा जाता है यह मकान अब रहने लायक नहीं है। नई दुनिया के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, अब तुम नई दुनिया में चलने के लायक बनते हो। हर चीज पहले नई फिर पुरानी होती है, यह जरूर है। अब तुम बच्चों को यह ख्याल में आता है और कोई तो इन बातों को समझ ना सके। बाबा कहते, गीता रामायण आदि सुनाते रहते हैं। भल कितना भी आप भक्ति कर लो, ढोल ढमाका पीट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उससे आपकी आत्मा में किसी भी प्रकार की यदि अशुद्धि है तो वो अशुद्धि शुद्धि में नहीं बदलती। उसमें बाबा कहते रामायण आदि सुनाते रहते, उसमें ही बिजी रहते हैं। हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे। अब बाप ने कितना समझकर
समझदार बनाया है। बाबा समझदार है तो हम बच्चों को समझ देकर समझदार बनाया है। बाबा कहते हैं बच्चे, अब यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, अब नई दुनिया में चलना है। ऐसे भी नहीं सब चलेंगे, सब मुक्ति धाम में बैठ जाएं, यह भी कायदा नहीं है। प्रलय हो जाए, तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी है। बाबा कहते हैं ये दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। और बाबा ने कहा कि ना ये दुनिया, ना साकार लोक कभी खत्म होता और ना ही परम धाम कभी, ये दोनों खाली कभी नहीं रहते हैं ना, आना जाना लगा रहता है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से संगम युग है ये, कौन सा कल्याणकारी। अब चेंज होनी है, फिर शांति धाम में जाएंगे, वहां सुख की भासना की कोई भी बात नहीं। गायन है, यज्ञ में विघ्न पड़े सो तो पढ़ते रहते हैं, कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे। तुम अब पक्की हो गए हो, यह स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है। विघ्न किस बात में पड़ते हैं? बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर ही अत्याचार होते हैं। द्रौपदी की भी बात है ना, ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिटपिट है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है जरूर, सीढ़ी उतरनी है, पुरानी दुनिया होनी है जरूर। इन सब बातों को तुम ही समझते हो और सिमरन भी करते हो, और पढ़कर पढ़ाना भी है। टीचर बनना है जरूर, नॉलेज बुद्धि में है तब पढ़कर टीचर बनते हैं। फिर टीचर से जो सीख कर होशियार होते हैं तो गवर्नमेंट उनको पास करेगी। गवर्नमेंट पास करती है जब वो होशियार होते हैं, है ना। तो तुम भी टीचर हो, बाप ने तुमको टीचर बनाया है। ये ऊंच ते ऊंच गवर्नमेंट ने हम बच्चों को पढ़ा करके टीचर बनाया है ना। तो एक टीचर क्या कर सकते हैं, अब हम पास होंगे तो कहाँ जाएंगे, नई दुनिया में, है ना। तो तुम सब हो रूहानी टीचर। तो बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान तो बिल्कुल एक्यूरेट है मनुष्य से देवता बनने का। अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करती हो तो लाइट आती रहती है, मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी ही याद से। फिर किसको साक्षात्कार भी हो सकता है, बाप मददगार भी बैठा है। बाबा कहते हैं बाप हमेशा बच्चों का मददगार है। हिम्मते बच्चे मददे खुदा। तो मदद बाप तभी करेगा जब आप हिम्मत रखेंगे, पढ़ाई में निश्चय रखेंगे, नशा रखेंगे, है ना। लौकिक हो चाहे अलौकिक और पारलौकिक पढ़ाई हो, लेकिन शौक होता है वही पढ़ पाते हैं ना, नहीं तो फिर जबरदस्ती कहते ना मार मार मुसलमान मनाने से कुछ नहीं होता। तो बाबा कहते हैं बच्चों का मददगार हमेशा कौन है, बाप। पढ़ाई में नंबर पार है, हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं मेरे में कितनी धारणा है। अगर धारणा है तो किसको समझा कर दिखाओ। यह है धन, धन देते नहीं तो कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है। धन दान करेंगे तो महादानी बनेंगे। अब ज्ञान धन दान की बात कर रहे हैं बाबा, तो महारथी महावीर बात एक ही है। सब एक जैसे तो हो ना सके। तुम्हारे पास कितने आते हैं, एक एक से बैठ माथा मारना होता है क्या। वो लोग अखबार द्वारा बहुत बातें सुनाते हैं तो बहुत चमकते हैं, फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं तो कहते हैं हमने परमत पर क्या किया। यहाँ तो बहुत अच्छा है, एक एक को ठीक करने में मेहनत लगती है। यहाँ भी कितनी मेहनत लगी है। बाबा कहते फिर भी कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादा। यह ड्रामा में पार्ट है। यह तो समझते हो आखिरी जीत तुम्हारी होनी है। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। बाप राय देते हैं, समझाने की कोशिश करो। पहले तो श्री बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो। तुम पूछ सकते हो यह कौन है, इस पर क्यों नहीं पानी चढ़ाते हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कई हैं, कई टांडे पर आग लेने और मालिक होकर बैठ गए। यह दृष्टांत भी तुम्हारा ही है। तुम जाते हो जगाने के लिए, तुमको निमंत्रण देकर बुलाते हैं तो ऐसा निमंत्रण आए जो खुशी होनी चाहिए। काशी आदि में बड़े बड़े टाइटल देते हैं, भक्ति में कितने ढेर मंदिर। बाबा कहते हैं यह भी एक धंधा है। कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनको गीता कंठ कराए आगे कर देते हैं ना, फिर जो कमाई होती है वह मिल जाती
है कुछ भी नहीं। रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं, है ना। जादू बाबा कहते बहुत आता है, लेकिन बाबा कहते हैं मैं कोई ऐसे नहीं मुर्दे में जान भरने वाला जादू करता हूँ। मैं तो तुम बच्चों को मनुष्य से देवता और नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने का जादू आता है। बाबा रत्नागर सौदागर है ना। तो भगवान भगवती भगवान बनाने के लिए, स्वर्ग की रचना करने के लिए ये सब उपहार में देते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं। ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। तुमको तो जाकर बाप का परिचय देना है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है, उनकी महिमा करनी है। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाकी मन मना भाव का अर्थ यह नहीं है कि गंगा में जाकर स्नान करो। मामेकम का अर्थ है मुझ एक को याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूंगा। जब से रावण आया है तब से पाप शुरू हुए हैं। एकदम से नहीं, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। द्वापर से शुरू होता है, धीरे 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 कलयुग के अंत तक तो आप कह नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं तो उच्च पद पाने का बहुत पुरुषार्थ करना है। पोजीशन के लिए मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते हैं, यह भी पढ़ाई है। इसमें कोई किताब आदि उठाने की बात नहीं है। 84 का चक्र तो बुद्धि में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता, हम सो फरिश्ता, हम सो देवता बनते ना। तो बाबा कहते हैं ये 84 का जन्म। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कोई बड़ी बात नहीं है। बदबुद्धि में 84 का चक्र आ गया है। 84 जन्म पूरे हुए। अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है। शांति धाम, वाया शांति धाम घर जाएंगे, तभी फिर सुख की दुनिया में आएंगे। तो आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनना है। कोई भी आत्मा हो, पतित जा ना सके जब तक पावन ना बने। जैसी आई वैसी ही जाएगी। है हम जब किसी का घर लेते हैं रेंट पर, तो जितना साफ सफाई करके वो हमें देते हैं ना तैयार घर, वैसे ही जब आप उस घर को छोड़ते हो ना तो वैसे ही देना पड़ता है आपको, है ना। साफ सफाई चमकता हुआ दिया था, चमकता हुआ देना। तो परमात्मा के जो बच्चे हैं, आत्मा रूहानी बच्चे, वो भी अनप्योर जा ना सके जब तक वो प्योर ना हो जाए। तो बाबा के जो ज्ञान में आए तो वो तो बाबा की ज्ञान अग्नि में अपने पाप विकार दग्ध कर लेंगे, है ना, प्योर बन जाएंगे। लेकिन बाकी का क्या, जो बाबा को यथार्थ नहीं जानते तो उनके फिर सजाएं खाकर, और सजाएं कोई जेल की हवा, पुलिस के डंडे खाने की बात नहीं है। जहाँ जो भी बाबा कहते हैं आपके जीवन में दुख आत्माओं को है, जो भी कष्ट हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, किसी के द्वारा हो, तो वो ही आपकी आत्मा को प्योर बनाते हैं, है ना। तो कर्मातीत हो जाएंगे तब आत्मा फिर शांति धाम में लौट सके। तो घर ऐसे तो जा ना सके। तो ये सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। शास्त्र आदि कुछ पढ़ने की, किताब उठा के मंत्र रटने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रों से कोई आपको एक जोक पर जब बार बार हंसी नहीं आ सकती, तो भगवान भला कैसे एक मंत्र को बार बार सुन करके उसके कान खराब नहीं हो जाएंगे, पागल नहीं हो जाएंगे वो। तो ये सब भक्ति की सामग्री है। बाबा कहते हैं हर एक को पावन जरूर बनना है। सबको यही कहते रहो, मामेकम याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा योग में नहीं रह सकते। अरे तुमको सम्मुख कह रहा हूँ, मुझे याद करो। फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो? याद याद। बाबा ने कहा जब आप मुझसे संबंध जोड़ोगे, आपके माता पिता की आपको स्वतः याद आती है। कोई भी पिता, कोई भी माँ, कोई भी भाई, कोई भी बहन आपको ये नहीं कहते फोन करके कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। पिता नहीं कहेगा कि बच्चे मुझे याद करो, माँ नहीं कहेगी कि बच्चे याद करो। स्वतः ही जिसके साथ में हमारा संबंध होता है उसकी याद आती है। हम अननोन व्यक्ति को भी याद कर लेते हैं यदि उससे हमें कुछ मिलना होता है, जबकि उसका हमने कभी चेहरा नहीं देखा, लेकिन हमने उसे चेहरा नहीं देखते हुए भी रात भर याद किया, क्योंकि उससे हमें सुबह 1 लाख रुपए मिलना होता है। तो भला आपने नाम से याद किया, नाम तो समझते जानते होंगे कि नाम किसका नाम से हमें पैसे मिलेंगे, तो हम रात भर जग सकते। यहाँ तो हमें 21 जन्म का सुख मिलेगा, आधे कल्प का, 2500 वर्ष का हमें सुख मिलना है ना। तो आधे युग के लिए बाबा कहते हैं मुझे याद नहीं कर सकते। इसमें क्या है? जब मैं सम्मुख कह रहा हूँ तो याद में योग क्यों जोड़ते हो? योग कहने से ही तुम भूलते भी हो।
हाँ, अब योग तो अनेक अनेक प्रकार के हुए। कोई आसन लगाकर बैठता, कोई कुछ करता, कोई वस्त्र पहनकर, कोई कहता है कि बिल्कुल एकदम विकल्प नहीं आने चाहिए, किसी तरह के संकल्प आने नहीं चाहिए। कोई आसन लगाकर, कोई कहता है पैर के ऊपर पैर चढ़ाओ, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। तो बाबा कहते वो सब इतने कठिन है, लेकिन मैं सहज योग बताता हूँ। मेरे लिए कोई किसी तरह का आसन आंखें चढ़ाकर, कोई बत्ती जलाकर, ऐसे पिक्चर रखकर बैठने का नहीं है। याद याद याद, सिर्फ प्रेम बाबा से संबंध रखोगे और वर्षे को याद रखोगे तो स्वतः ही बाप की याद आएगी। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इसमें योग कहने से ही भूल जाते हो। बाप को याद कौन नहीं करता? लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो? यह भी माँ बाप है ना, यह भी पढ़ते हैं, सरस्वती भी पढ़ती है। पढ़ाने वाला एक बाप ही है। तुम जितना पढ़ते हो फिर औरों को समझाते हो। बाप कहते हैं बच्चे, शास्त्र पढ़ने जब तप करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, बाकी फायदा क्या है? सीढ़ी तो उतरते ही आते हो। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, फिर भी तुमको समझाना है जरूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। रावण राज्य के बाद ही तुमने पाप करना शुरू किया है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया, पुरानी दुनिया क्या है यह भी समझाने नहीं आता है। अब बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, बाकी तुमको कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कई कहते हैं अरे नया खून है इसीलिए जल्दी आवेश में आ जाते, जल्दी क्रोध में आ जाते, सहन नहीं होते। बाबा कहते ये नया खून नहीं, ये पुराना खून है। नया खून जो होता है ना, वो कभी क्रोध, आवेश, काम, विकार में नहीं जाते हैं। उनको कभी भी ये 5 विकार टच नहीं करते हैं। वो दुनिया मेरी होती है जहाँ कोई किसी को किसी प्रकार से कष्ट नहीं देता है। तो बाबा कहते हैं ये तो पुराना है, नया थोड़े है। तो पुराने को आवेश आता है क्योंकि आत्मा का बल खत्म हो जाता है। सहन शक्ति, निर्णय क्षमता, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाना, है ना, दिल का ताड़ बना लेना, पहाड़ बना लेना छोटी छोटी समस्याओं का, तो ये अभी क्योंकि आत्मा की शक्ति घट गई है, आत्मा की प्यूरिटी खत्म हो गई है, इसीलिए। तो बाबा कहते इस तरह से बाकी तुमको कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से बाहर निकलता था। पति स्त्री को कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में भी है, फिर बाहर क्यों जाती हो, है ना। अब देखो भागवत आदि में कहते हैं राधे 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 कहो आप, राधे राधे 2 4 6 8 दिन जब तक वो भागवत का सीन आपको याद रहेगा कहेंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ परमात्मा तो साइलेंस में आपको कितना कुछ देता है ना, आपको चिल्लाना नहीं, कुछ नहीं, राधे नहीं, श्याम नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ मन से पाप को याद करना। तो क्या फर्क है? पति परमेश्वर है इसको भी नहीं मानते। भक्ति मार्ग में बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते हैं जो मनुष्यों का भाव बैठे। तुम समझाते हो मंदिरों में कितना धक्का खाते हैं। यह एक रस्म पड़ी है। शिव काशी में तीर्थ करने जाते हैं परंतु प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुमको भी बाप की श्रीमत मिलती है। बाबा कहते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये क्यों इतने पवित्र प्योर माने जाते हैं? क्यों वहाँ इतनी अच्छी एनर्जी होती? क्यों वहाँ शांति मिलती? क्यों आपको पीस फील होता? क्योंकि वहाँ कोई भी मनुष्य आत्मा जाने से पहले अपने मन को साफ, अपने मन में किसी प्रकार की किसी के प्रति गलत भावना लेकर के नहीं जाते हैं, बल्कि अपनी प्रार्थनाएं लेके जाते हैं। किसी की तबीयत खराब होगी तो उसके लिए दुआ लेकर के जाएंगे परमात्मा से। उधर ईश्वर के सामने जो भी मानते हैं मूर्तियों को भगवान कहते हैं, उन भगवान के सामने जाएंगे तो वहाँ हर कोई मनुष्य आत्मा अपने विचार को बहुत श्रेष्ठ, बहुत शुभ, बहुत शुद्ध लेकर के जाते हैं। तो वो आप घर में भी तो रख सकते हैं। घर घर मंदिर। बाबा क्या कहते हैं? घर गृहस्थ श्रेष्ठ कर्म। और बाबा कहते श्रेष्ठ कर्म के द्वारा जो आपका धर्म बनेगा, गृहस्थ धर्म, वो कैसा होगा? कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ, गृहस्थ आश्रम, है ना। अच्छा, तो बाबा कहते इस तरह से फिर काशी तीर्थ आदि जाते, प्राप्त कुछ नहीं होता। अब तुमको तो बाप की श्रीमत मिलती है। श्री की श्रीमत के द्वारा आप क्या बनते हो? श्री नारायण, श्री लक्ष्मी। तो तुमको कहाँ भी जाना नहीं है। पतियों का पति परमेश्वर वास्तव में वह एक ही है जिसको तुम्हारे पति, काके, मामे सब याद करते हैं, माता पिता, भाई बंधु सब याद करते हैं। तो वह है पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर।
वह तुमको कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी जो तब जग रही है तो तुम्हारे से मनुष्यों को लाइट देखने में आती है। तो बच्चों का भी नाम बाला होना चाहिए। बाप बच्चों का नाम तो बाला करते हैं ना। सुदेश बच्चे समझाने में बड़ी तीखी है। पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है तो पुराने से भी आगे गई है। इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते रहेंगे। ड्रामा में तुम्हारा विजय का पाठ तो है ही। विजय तुम्हारी निश्चित है। विघ्न भी पड़ने हैं और कोई सत्संगों में ऐसे विघ्न नहीं पड़ते हैं। यहाँ विकारों पर ही हंगामा होता है। गायन भी है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। सतयुग में रावण राज्य हो ना सके। समझाने कितने साफ है। राम राज्य के बाजू में ही रावण राज्य भी दिखाया है। राम सीता के राज्य के बाद त्रेता के बाद क्या होता है? द्वापर से रावण राज्य शुरू हो जाता है। विकारों की शुरुआत। तो तुम टाइट भी दिखाते हो, तुम टाइम भी दिखाते हो। यह है संगम। दुनिया बदल रही है। स्थापना पालना विनाश कराने वाला एक बाप है बहुत सहज, परंतु धारणा पूरी होती नहीं और सब बातें याद रहती हैं। बाकी ज्ञान और योग भूल जाता है। तुम ऊंचते ऊंच भगवान की संतान हो। दिन प्रतिदिन तुम साल्वेंट होते जाते हो। धन मिलता है ना, खर्चा भी आता जाता है। बाबा कहते हैं हुंडी भरती जाएगी। कल्प पहले मिसल ही तुम खर्चा करेंगे। अब यहाँ भर कर जाओगे तो फिर सतयुग से ही खर्चा शुरू हो जाएगा, है ना। सतयुग में थोड़ी भरते हैं, सतयुग में भरे भराए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम खर्चा करेंगे। कम ज्यादा ड्रामा करने नहीं देगा। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है। जो पास्ट हुआ ड्रामा ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसा होता था, यह नहीं कहते थे। अभी वह अवस्था आई नहीं है। कुछ न कुछ मुख से निकल जाता है, फिर फील होता है। बाबा कहते हैं बीती खोची तो वो नहीं। आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसे भूल फिर ना हो। इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो, लिखो, इसमें बहुत कल्याण है। बाबा ने एक को देखा, सारी जीवन कहानी लिख रहे थे। समझते हैं बच्चे, सीखेंगे। यहाँ फिर श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। यहाँ झूठ भी चलना से कि नारद का मिसाल। चार्ट से फायदा बहुत है। बाबा फरमान करते हैं तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ ना कर बाप का सत्य परिचय देना है। दूसरा, तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल ना हो। अपना सच्चा चार्ट रखना है। वरदान वरदानी बाप का। योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते योगी ऊंचा रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन कर गए। वैसे भी कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसकी बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देह भान में ना हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव ना हो। स्लोगन है अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। बाबा कहते अब दुआएं दो, दुआएं लो, दुआओं को डबल करो, दुआओं का खाता बढ़ाओ। ये कयामत का समय है। यहाँ धन रूपी धन आपके काम में नहीं आएगा, आपको दुआओं का धन काम में आने वाला है। अच्छा, अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में रहते, सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से पूरे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ।
मैं फरिश्ता अव्यक्त बदन में जाकर बाबा के सम्मुख बैठ फरिश्ताई ड्रेस पहनकर सूक्ष्म वतन में भ्रमण कर रहा हूँ। इस तरह से टिक जाओ वहाँ बाबा से, बिल्कुल ऐसे अव्यक्त स्थिति में खो जाओ, ब्रह्मा बाप में समा जाओ, ब्रह्मा बाबा का सारा सब कुछ अपने में, जो बाबा थे ना जैसे सेवा करते थे वैसे अव्यक्त स्थिति में। तो बाबा कहते इस तरह से आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्म योगी, शरीर में आए तो कर्म है, शरीर से बाहर निकले तो कर्म नहीं। तो अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्त साइलेंस की अनुभूति। यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति।